नमस्कार, मैं अरुण स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बेलन के बाकी सवालों को हल करते हैं। बेलनाकार टीन में 1 लीटर पेंट आता है। 1 लीटर टीन पेंट आता है। यदि टीन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो टीन की ऊंचाई क्या होगी, हमको ज्ञात करना है। 1 लीटर बराबर कितना रखेंगे, 1000 घन से। क्या क्या दिया है, एक पतली बेलनाकार टीन का आयतन 1 लीटर पेंट आता है, अर्थात आयतन है 1 लीटर। लीटर और 1 लीटर बराबर कितना प्रश्न में दिया है, ये देखिए 1 लीटर बराबर कितना दिया है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर हो गया। बेलन टीन का व्यास कितना है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यह है व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। टीन का आयतन अर्थात बेलन का आयतन होगा कितना है 1000। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान रख दीजिए इसमें 22/7। आर का मान कितना है 7, एच का मान ज्ञात करना है। एच को छोड़ के बाकी को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इधर एच बच गया 1000 गुणित ये जाएगा उस पार तो कितना हो जाएगा 7/22, अर्थात पलट गया ये, और ये 7 1/7 1/7, तो ये गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, एच बराबर 1000/154। अब 154 को भाग देने से कितना आता है, एच का मान 6.49 सेंटीमीटर। ये कितना है, हाइट है, किसकी हाइट है, ये टीन की हाइट है। ये हमारा आंसर हो गया। एक अस्पताल में हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में सूप दिया जाता है। यदि बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरा जाता हो तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीजों के लिए कितनी मात्रा में सूप बनाया जाता है। आसान सवाल है। देखिए, हर मरीज को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार बर्तन में, है ना, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर होगी, व्यास का आधा होता है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन में सूप 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, मतलब यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई एच बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर तक भरा जाता है तो अस्पताल में प्रतिदिन 50 मरीज के लिए 50 मरीजों के लिए निकालना है सूप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन का सूत्र लगेगा बराबर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 7/2, एच का मान 4, 7 से 7 कैंसिल, ठीक, कितना बचा, अब गुणा कीजिए, घन सेंटीमीटर कितना हो गया 154 घन सेंटीमीटर। 154 घन सेंटीमीटर अर्थात एक मरीज को 154 घन सेंटीमीटर 154 घन
सेंटीमीटर जूस दिया जाता है तो 50 मरीजों के लिए सूप कितना हो जाएगा? 154 गुणित 50 मल्टीप्लाई कीजिए घन सेंटीमीटर, 7700 घन सेंटीमीटर। ये प्रतिदिन खपत होने वाला मात्रा है। ये आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक तांबे के छड़ का व्यास कितना है? 1 मीटर है, लंबाई 8 मीटर है। पिघला कर नया तार बनाया गया जिसकी लंबाई कितनी है? 18 मीटर है। सॉल्व करते हैं इसको। तांबे के छड़ का व्यास, छड़ का व्यास 1 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2 मीटर, और लंबाई कितनी है? अर्थात यहाँ पर लंबाई से मतलब ऊंचाई से होगा, है ना, छड़ है इसलिए। यहाँ पर एच वर्ग का मान कितना हो गया? 8 मीटर। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है। पिघला कर एक पतला तार खींचा गया, तार की लंबाई कितनी है? h बराबर 18 मीटर। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पर कितना बचा? आर स्क्वायर, एच बराबर कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर का मान निकालना है अपन को, है ना। 4 गुणित स्क्वायर 18, 18 को इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर। आर का मान कितना आया? 1/9। आर का मान 1/3 आएगा। आर क्या है? तार की त्रिज्या है ना, कितना? सेंटीमीटर, मीटर में है, सॉरी यहाँ पे मीटर में है। तार की व्यास कितनी हो जाएगी? त्रिज्या का दोगुना, अर्थात दोगुना 2r। 2r बराबर क्या हो गया? 2 इंटू आर का मान 1/3 कितना हो गया? 2/3 सेंटीमीटर। ये व्यास हो गया इसका, तार का व्यास। तार का व्यास बराबर 2/3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 14 है। 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया, उसमें निकाली गई मिट्टी 22 मीटर, जो 14 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या थी? हल करते हैं इसको। कुआं का व्यास क्या है? कुआं का व्यास बराबर है 7 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 मीटर, और गहराई कितना है? h बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई चौड़ाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, और ऊंचाई को ज्ञात करना। कुआं का आयतन बराबर प्लेटफॉर्म आयतन क्या है? कुएं का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच। प्लेटफॉर्म का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई है ना, तो हो जाएगा 22 गुणित 14 गुणित लंबाई है ऊंचाई। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है यहाँ पर 7/2, एच का मान कितना है 20, ऊंचाई। इसमें ये 7 7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 11 टू 7 इन 10, 22 गुणित 14 गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, क्या हो जाता है ये 11 गुणित 7 गुणित 10/22 गुणित 14 बराबर ऊंचाई। तो देखिए 7 से ये कट गया, 11 दूनी ये कट गया, 2 पंचे ये हो गया, तो बचा कितना 5/2 ऊंचाई। ऊंचाई कितना हुआ 5/2, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2.5 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी हो गई, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बराबर हो गई 2.5 मीटर, ये आंसर है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। एक घनाभ जिसकी ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। सॉल्व कर 1.7 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। तो सिक्के का व्यास बराबर 1.75 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.75/2, और इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई अर्थात h 2 सेंटीमीटर। अब इसमें कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, तो मान लेते हैं, माना सिक्कों की संख्या बराबर n है। ठीक, हमने मान लिया। अब इसको हल करते हैं। घनाभ का आयतन बराबर सिक्कों का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, E गुणित B गुणित C बराबर सिक्के का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ए कितना है यहाँ पर 5.5, 10 इंटू 3.5, n इंटू पाई का मान 22/7, 1.75 बटे 2 गुणित 1.75 बटे 2 गुणित एच कितना है 2, एच कितना है 2। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो कितना आता है 192.5, n इंटू इसको गुणा और भाग करेंगे 22 गुणित 1.75 इंटू 1.75 और डिवाइड करेंगे 7 इंटू 2 से, तो कितना हो जाता है ये
4.8125। अब देखिए इसको पक्षांतर करते हैं, इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, 192.5 से डिवाइड हो जाएगा 4.8125 इक्वल टू एन। इसको 192.5 को भाग करेंगे 4.8125 से, तो ये आता है 40। 40 क्या है, एन है। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिक्कों की संख्या एन बराबर 40 होगी। ये हमारा आंसर है। ठीक। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। माना त्रिज्या बराबर आर, ऊंचाई बराबर एच, और दिया क्या है, दिया है बेलन का आयतन 24,750 घन सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है ऊंचाई और त्रिज्या निकालना है। तो लिखते हैं बेलन का आयतन बटी बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बटी बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाता है 2 पाई आर एच। कितना दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ, 3300, और आयतन 24,750। 0 0 यहाँ से एच कैंसिल हो गया, ये पाई भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक आर भी कैंसिल हो गया, बचा इधर कितना, r/2। इधर बच गया कितना, 2475/330। इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाता है, r/2 इज इक्वल टू होता है 7.5 सेंटीमीटर। अब इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7.5 इंटू 2 इक्वल टू 15। r का मान कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। ये क्या है, r त्रिज्या है ना, त्रिज्या निकल गया। अब देखिए, अब ऊंचाई निकालेंगे हम। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है, 300, 3,300। इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर इतना। अब 2 × 22/, आर का मान यहाँ से ले लेते हैं, कितना है 15, एच का मान कितना है, आपको निकालना है एच का मान, है ना। तो ये हो गया इतना। अब एच को छोड़ के बाकी को हम लोग इस बार पक्षांतर कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, एच बराबर 300 गुणित 1/2 गुणित 7/22 गुणित 1/15। एच का मान हो जाता है, अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 11 दूनी 11 तिया 15 एकम 15 दूनी 2 एकम 10 5। तो बचा कितना, 5 इंटू 7। एच का मान हो गया 5×7=35 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर कितना हुआ, बेलन की त्रिज्या
आर बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो गया 35 सेंटीमीटर। ये आंसर है। ठीक, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।